Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. वेलकम टू कुरान क्लास। और आज की कुरान क्लास में हम सबक नंबर 3 हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी यानी इंसान की कहानी उसमें पढ़ेंगे। शैतान के बारे में आज पढ़ेंगे, यानी अपने दुश्मन के बारे में। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह अल्लाह का नाम और दुआ। तो आपने मेरे साथ पढ़ना है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा प्लान इंशाअल्लाह, आज हम अपने सबसे बड़े दुश्मन इब्लीस शैतान के बारे में मजीद जानेंगे। यानी पिछले सबक में भी हमने इब्लीस के बारे में बात की थी कि ये हमारा दुश्मन है, ये शैतान है। आज इसके बारे में और हम जानेंगे कि जब इसने इंसान को सजदा करने से इनकार कर दिया, यानी इंसान को दी जाने वाली इज्जत और बर्तरी को नहीं माना, तो फिर अल्लाह ताला ने इसको वहां से निकल जाने का हुक्म दिया। लेकिन इसने क़यामत के दिन तक की मोहलत मांगी कि आप मुझे इजाजत दे दें क़यामत तक, और कहने लगा कि मैं इंसानों को नेक रास्ते से रोकूंगा और उनको बुरे काम करने का हुक्म दूंगा। यानी उसने ये मोहलत मांगी कि मैं ये काम करूंगा, आप मुझे छोड़ दें, और मैं ये साबित करूंगा कि इंसान जो है वो इज्जत के यानी लायक नहीं है। ये साबित करूंगा कि मैं ज्यादा बेहतर हूं। उसने ये कहा था। तो अल्लाह ताला ने इसे नहीं रोका, बल्कि इसे इजाजत दे दी कि तुम जो कुछ करना चाहते हो कर लो, इन पर अपने सवार और प्यादे चढ़ा लो। यानी इंसानों पर अपने प्यादे और सवार, मतलब जो कुछ तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे साथी बनेंगे, उन सब को इंसानों को गुमराह करने के लिए या भटकाने के लिए उन पर चढ़ाई कर दो, उनकी तरफ भाग पड़ो। और इनके माल और औलाद में शरीक बन जाओ, यानी इंसानों के माल और औलाद में शरीक बन जाओ, और इनको अपने पुरफरेब वादों के सबज बाग दिखाओ। यानी इनको जो है इंसानों को अपने पुरफरेब यानी धोखे से, फरेब धोखा होता है, पुरफरेब यानी धोखे से भरे हुए वादों से सबज बाग दिखाओ, मतलब उनके साथ झूठ बोलो, उनको गलत बात बताओ। तो उसके बाद क्या, शैतान के सारे वादे महज धोखे के सिवा कुछ भी नहीं। यानी शैतान जो वादे करता है, इंसान को जो चीजें दिखाता है, जो सबज बाग दिखाता है, वो महज धोखा, वो सिर्फ धोखे के सिवा कुछ भी नहीं, वो सिर्फ धोखा होता है। और साथ ही साथ अल्लाह ताला ने ये भी फरमा दिया कि बेशक तुझे मेरे खास बंदों पर कोई इख्तियार नहीं होगा। यानी जो मेरे खास नेक और अच्छे बंदे होंगे वो तेरी बात नहीं मानेंगे, वो तेरे इख्तियार में नहीं आएंगे। हम अल्लाह ताला के नेक बंदे बनने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, और शैतान को हरा कर अल्लाह ताला की रजा हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। यानी ये जिंदगी हमारी असल शैतान से मुकाबला है। हमारी ये जिंदगी जो है शैतान से एक मुकाबला है, और इसमें हमने इससे हारना नहीं है, बल्कि इसको हरा कर अल्लाह ताला की रजा हासिल करनी है। ये हमारी जिंदगी का मकसद है। ओके, नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं इसके बारे में। क्लास नंबर 3 जो थी, सबक नंबर 3 में हजरत आदम अलैहिस्सलाम यानी इंसान की कहानी हम पढ़ रहे हैं। और ये आज हम सूरह आराफ की आयत 14 से लेके 18 तक पढ़ेंगे, जिसमें के यही वाकया है कि जब इंसान जो शैतान को जब निकाला गया तो फिर उसने क्या कहा। काला काला फअंज़िरनी इला यौम युबअसून। कहा शैतान ने अल्लाह सुब्हाना व तआला से, यानी जब उसको हुक्म दिया कि निकल जाओ यहां से, तो उसने कहा तो आप मुझे इस दिन यानी क़यामत तक मोहलत दे दें जब ये दोबारा उठाए जाएंगे। यानी इंसान का
پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس نے دنیا میں رہنا ہے، ایک وقت تک رہنا ہے، اور پھر اس نے وہاں پہ مرنا ہے، اور پھر اس کے کاموں کا حساب دیا جائے گا۔ تو یہ ساری بات پہلے طے تھی، تو وہی اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت دے دیں جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن تک۔ کالا انک من المنظرین، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شک تمہیں مہلت دے دی گئی، یا یہ جو اصل الفاظ ہیں کہ بے شک تم مہلت دیے جانے والوں میں سے ہو، یعنی اس کو مہلت دے دی گئی، کہ جس طرح اس نے مہلت مانگی تھی، اجازت مانگی تھی، اس کو اجازت دے دی، مہلت دے دی۔ کالا فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم۔ کالا، اس نے کہا فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، کہا شیطان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیونکہ تو نے مجھے بھٹکایا ہے، اس لیے میں انسانوں کو تیرے سیدھے رستے سے بھٹکانے کے لیے ان کے رستے میں ضرور بیٹھوں گا۔ اب یہ دیکھ لو یہ کتنا جاہل ہے کہ یہ اپنی اس غلطی کو، یعنی غرور اس کے اپنے دل میں تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے بھٹکایا ہے، یعنی آپ تو جانتے تھے کہ میرے دل میں غرور ہے، لیکن آپ نے سب کو دکھا دیا یہ غرور۔ تو یہ چاہتا تھا کہ اس کا غرور جو ہے وہ چھپا رہے، وہ اللہ تعالیٰ ظاہر نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کو ظاہر کر دیا، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے بھٹکایا ہے، حالانکہ اس نے اپنی مرضی سے یہ کام کیا تھا۔ وہ اس کا جو غرور ہے اس نے اس سے کام کروایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے زبردستی یہ کام نہیں کروایا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس کے غرور کو دکھایا تھا کہ اس کے دل میں غرور ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے سیدھے رستے پر بیٹھوں گا۔ اس کے بعد ثم لآتینہم من بین ایدیہم، یہاں تک پھر میں لازماً ان کے سامنے سے آؤں گا، من بین ایدیہم ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ جس کو اعتراض کر رہا ہے کہ جس انسان کو آپ نے اشرف المخلوقات بنایا اور جس کو اپنا خلیفہ بنایا، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ان میں سے زیادہ تر شکر گزار نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ شیطان کو ہرانے کے لیے ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، تاکہ ہم شیطان کی بات کو غلط ثابت کریں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا، تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ نکل جا یہاں سے بے عزت ہو کر اور دھکے کھا کر۔ مذءومًا مدحورا، مدحورا ہوتا ہے ایسا جس کو پتھر مار کر بھگایا گیا ہو، اور مذموم ہوتا ہے بہت بے عزت کیا گیا، یعنی جس کو برا بھلا کہا گیا ہو۔ تو قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ نکل جا یہاں سے بے عزت ہو کر اور دھکے کھا کر۔ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین۔ لمن تبعک منہم، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں لازماً جہنم کو بھر دوں گا تم سب سے، یعنی تم سے اور ان سب سے، اجمعین ان سب سے۔ اور یہ کہاں پہ یہ چار آیات یہ سورہ اعراف میں ہے۔ جیسے پہلے میں نے آپ سے کو بتایا تھا کہ قصہ آدم و ابلیس یہ 7 بار قرآن پاک میں دہرایا گیا ہے۔ پہلے کچھ آیات ہم نے سورہ بقرہ سے پڑھی، اب ہم سورہ اعراف سے یہ آیات پڑھ رہے ہیں کہ اس وقت کیا واقعہ ہوا تھا اور اس نے کیا کہا تھا کہ آپ مجھے مہلت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں مہلت دے دی گئی۔ پھر اس نے بتایا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، اس لیے میں ان لوگوں کو گمراہ کروں گا، اور پھر اس نے کہا کہ میں ان کے سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا،
बाएं से आऊंगा यानी इन पर चारों तरफ से मैं हमला करूंगा, और आपको पता चलेगा, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत को कह रहा था कि आपको पता चलेगा कि इनमें से अक्सर लोग शुक्रगुजार नहीं हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि निकल जा यहाँ से, बेइज्जत होकर और धक्के खाकर निकल जा। जो तेरी पैरवी करेगा मैं तुमसे और सबसे जहन्नम को भर दूंगा। ये अल्लाह ताला ने फरमाया था। तो इस तरह शैतान का क़यामत तक बस एक ही काम है कि वो इंसान के पीछे पड़ा हुआ है ताकि इनको भटका दे और अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होने से रोक दे। तो हमें क्या करना चाहिए? शैतान को हराने के लिए अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बनना चाहिए, और हम बनेंगे इंशाअल्लाह। हम हराएंगे शैतान को और हम जाएंगे वापस उस जन्नत में जहां से इसने हमें निकलवाया था। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमें अपने दुश्मन की चंद चालों का पता चला। जैसे पहले बात की थी ना कि दुश्मन की चालों का, दुश्मन के जो जो वार होते हैं, जो चालें होती हैं, उनका पता चले तो हमें फायदा होता है ताकि हम उससे बच सकें। पता चला कि शैतान हमें डराता है, हमसे झूठे वादे करता है, हमारे दिलों में वसवसे डालता है, हमें बुरी चीजों को अच्छी करके दिखाता है, हमें गंदे और बुरे काम करने का कहता है। और जब भी हम कोई नेक काम करने जाते हैं तो शैतान हमें रोकने के लिए हमारे रास्ते में बैठा होता है। यानी ये हर वक्त हर नेक रास्ते पर ये बैठा होता है ताकि हमें उससे रोक सके। लेकिन याद रखें कि शैतान किसी भी इंसान को गुनाह करने का मजबूर नहीं कर सकता। शैतान इंसान के दिल में ख्याल और उसके जहन में तस्वीरें दिखाता है और लालच और गुनाह की तरफ बुलाता है। लेकिन इसमें ये ताकत नहीं है, ये ताकत नहीं कि इंसान का हाथ पकड़कर उससे गुनाह करवा सके। इसलिए इंसान जो भी काम करता है इसका जिम्मेदार इंसान खुद ही है। क़यामत के दिन लोग शैतान को मलामत करेंगे। मलामत करने का मतलब बुरा भला कहेंगे। तो शैतान कहेगा कि मुझे बुरा मत कहो, मैं तुम पर मेरा तुम पर कोई जोर नहीं था, मैंने तो तुम्हें सिर्फ मशवरा दिया था और तुमने इसे मानकर खुद गलती की। यानी हमारा हाथ पकड़कर शैतान गलती नहीं करवा सकता, हमारी जुबान से वो गलत अल्फाज नहीं निकलवा सकता, हमारे पाँव को वो खींच कर गुनाह की तरफ नहीं ले जा सकता, लेकिन वो सिर्फ हमें मशवरे देता है, वो हमें सिर्फ झूठे ख्वाब दिखाता है। और जब हम उसकी बात मान लेते हैं तो फिर हम खुद गलती करते हैं, उसकी गलती के जिम्मेदार हम खुद हैं। तो हमें चाहिए कि शैतान की चालों को समझें और इसके धोखे में ना आए, ताकि हम वापस उसी जन्नत में जा सकें जहां से हमें इस दुश्मन ने निकलवाया था। और इंशाअल्लाह हम इसको जरूर हराएंगे। ओके, तो आप इसकी चालों को समझेंगे तब ही हम इसको हरा सकेंगे। तो इस सबक को बड़ा इंपॉर्टेंट था ये सबक, और इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 7 बार इस कहानी को दोहराया है, मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ बातों के साथ इसको दोहराया ताकि हम इसको समझ सकें कि हमने इसका मुकाबला करना है। हमारी ज़िंदगी का असल मकसद ही यही है कि इस शैतान को हराना। और ये तस्वीर, जैसे मैंने पहले बताया कि ये ख्याली तस्वीरें हैं, शैतान की कोई तस्वीर इंसान के पास नहीं है। ओके, तो अब आखिर में हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें शैतान की चालों को समझना और इसका मुकाबला करना नसीब फरमाए और इसको हराना नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। और हमेशा की तरह आपका क्लास वर्क 4 सवाल आपने बनाने हैं, और आपका होमवर्क 4 लोगों को यही बात जो आज आपने पढ़ी है शैतान के बारे में कि वो किस तरीके से हमला करता है और उसकी हमारी दुश्मनी थी क्या और कहाँ से शुरू हुई थी, ये आपने 4 लोगों को ये बात आगे बतानी है इंशाअल्लाह। ओके, चले शाबाश, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।